नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 के सवाल हल करेंगे। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 जो है हमारी एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो मान लेते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 जो है हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। यह हमने मान लिया। जब आप परिमेय संख्या मानते हैं यानी P/Q या A/B के रूप में लिखते हैं, तो A/B बराबर रूट 5। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यानी स्क्वायर करेंगे तो आपका A/B ब्रैकेट होल स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे। अब जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो आपका A का स्क्वायर हो जाएगा और B का स्क्वायर, A का स्क्वायर और B का स्क्वायर बराबर रूट 5 इंटू रूट 5। दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो दो बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। A² बराबर, अब रूट 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। रूट 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5। अब 5 आ जाएगा तो यहाँ आप हर एक संख्या के हर में एक होता है जो लिखा नहीं होता। ठीक है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप लिखें, और अगर जिनको भूलता है तो आप लिख सकते हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक अगर आप सपोज करना है तो एक लिखें या ना लिखें, अगर ध्यान मन में रखें तो आपका एक रहता है। तो A² का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो A² और B² का 5 से गुणा हुआ तो 5B का स्क्वायर आ जाएगा। यह दर्शाता है कि A² 5 द्वारा विभाज्य है। अब जब ये विभाज्य है, अब आगे चलते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि A 5 से विभाज्य है। A 5 से विभाज्य है। अब A बराबर 5C लेने पर क्या लेते हैं, 5C लेने पर A का मान समीकरण 1 पर रखने पर, A का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। जब A का मान आपने समीकरण 1 में रख दिया तो आपका हो जाएगा, A का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कैसे हो जाएगा, ये आप देखें, 5C का होल स्क्वायर। A की जगह हमने रख दिया 5C। A की जगह हमने क्या रख दिया, समीकरण 1 में देखें, समीकरण 1 में लिखा हुआ है A² बराबर 5B²। ठीक है, तो A की जगह हम क्या रख दिए, 5C का होल स्क्वायर बराबर 5B का स्क्वायर। अब 5C का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 25, दो बार 5 25, 25C का स्क्वायर आ जाएगा और ये आपका 5B का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको डायरेक्ट बनता तो इस 5 का भाग 25 से कर दें, नहीं तो आप ऐसे लिख लें, उस पक्ष को आप इधर लिख लें जैसे मैं लिख रहा हूँ, 5B का स्क्वायर। अगर जिन बच्चों को बनता है तो वो तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वीडियो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को ध्यान में रखकर बना रहा हूँ ताकि वो आसानी से सवाल को हल कर सकें। B² इक्वल टू 25
सी का स्क्वायर, ये लिख दिया। अब बी स्क्वायर इक्वल टू 25/5। ये 25c का स्क्वायर है, क्या 25c का स्क्वायर। तो अब 5 से डिवाइड कर दें, 5 एकम 5 और 5m 25। तो हमारे पास क्या आ गया 5c का स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 5c का स्क्वायर। क्या आ जाएगा 5c का स्क्वायर आ जाएगा। अब जब 5c का स्क्वायर जब ये आ जाता है तो अब इसके बाद आगे लिखना है, केवल यह दर्शाता है कि बी स्क्वायर 5 द्वारा विभाज्य है। अतः आपका b 5 से विभाज्य है, b जो है 5 से विभाज्य है। समीकरण आप 2 तथा 3 से यह पता चलता है कि 5 दोनों संख्याओं आपका a और b का गुणनखंड है। और जब गुणनखंड है, परंतु यह हमारी धारणा जो है, ये गुणनखंड तो है, लेकिन यह हमारी गुणनखंड है, परंतु यह हमारी धारणा का विरोध करता है कि a तथा b भाज्य है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ, पहला नंबर। अब दूसरे नंबर का है सवाल, देखते हैं दूसरे नंबर को भी। अब दूसरा नंबर सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो दूसरे नंबर सवाल में बच्चों माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। से परिमेय संख्या मान लेते हैं। और जब परिमेय संख्या आपने मान लिया है तो उसे आप a/b के रूप में लिख सकते हैं। a/b बराबर 3 + 2√5 इस रूप में लिख सकते हैं। अब इस रूप में लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करें आप कि जिसे a/b, यहाँ प्लस का 3 है, जब आपके a/b साइड आएगा तो क्या का हो जाएगा, पक्षांतर होगा तो क्या का हो जाएगा माइनस का। -3 इक्वल टू 2√5। अब दोनों की साइड चेंज कर लेते हैं, ठीक है।
दोनों की साइड चेंज कर लेते हैं। 2√5 को इस साइड लिख लेते हैं और a/b-3 को बराबर के उस प्लाट लिख लेते हैं। तो देखते हैं, करते हैं इसे। इसको इस साइड लिख लेते हैं तो क्या लिख लेंगे, 2√5 2√5 अब 2√5 बराबर a/b माइनस थ्री। अब यहाँ आप बहुत सरल शब्दों में एक काम करें कि ये 2 है जो इसका b में भी, a/b में भी और 3/1, ये अपोजिट हर में 1 रहता ही है सभी में, ठीक है। या हर में सब में 2 का गुणा कर दें, या ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ 2 है तो 1/2 का गुणा दोनों में हो जाएगा। बहुत सिंपल सा, ये 2 उठ के आपका b में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, √5 इजकल टू a/2b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2b माइनस और 3/2 हो जाएगा। ये 2 का जो आपका 2√5 लिखा है, ये 2 का मल्टीप्लाई आपका b से भी हो गया और 1 से भी हो गया, हर में 2 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया आपका। अब a और b पूर्णांक हैं। अब a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a/2b माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये आपकी परिमेय संख्या है। ये समीकरण आपका 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब इसके बाद आगे समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं कि a/√2b माइनस 2/3 एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। और जब यह अपरिमेय संख्या है तो इससे यह पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह ये सवाल भी आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे, अब तीसरा नंबर सवाल। तीसरे नंबर सवाल में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं।
1/√2, 7√5 और 6 प्लस √2। प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। 1/√2, 7√5 और 6 प्लस √2। तो 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। पहला नंबर सवाल सॉल्व करते हैं अब। तो 1/√2, तो माना, पहले मान लेते हैं, माना 1/2 परिमेय संख्या है। 1/2, 1/√2, 1/√2 जो है वह हमारी परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या मान लिया हमने? परिमेय संख्या। 1/2 को हमने परिमेय संख्या मान लिया। जब परिमेय संख्या मान लिया है तो हम इसे किस रूप में लिखेंगे? a/b। इसे a/b के रूप में भी लिख सकते हैं, p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, और आप r/s के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसा आपको समझ में आए उस तरह आप लिख सकते हैं। तो a/b बराबर 1/√2। अब 1/√2 लिख दिया। अब हर में √2 है तो इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं। हर में √2 है इसलिए तो हर में परिमेयकरण करेंगे। a/b बराबर आप लिख लेंगे 1/√2 इंटू 1। ये √2 हर में है तो दोनों में √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। √2/√2। तो a/b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आ जाएगा, और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का पेयर बन जाएगा। उनमें से 1 2 निकल आएगा। वर्गमूल निकालना, तो इनमें से 1 2 हमारे पास निकल आएगा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो पहले b का गुणा √2 में कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? b√2 बराबर a का गुणा 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2a। क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा। अब 2a आ गया। अब यहाँ पास √2 बराबर क्या लिखेंगे? √2 बराबर 2a बटे, अब यहाँ b का √2 में गुणा था तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 2a/b क्या हो जाएगा? 2a/b हो जाएगा। इस तरह आप इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे समीकरण 1 दे देंगे। अब समीकरण 1 देने के बाद आप आगे लिखेंगे, चूंकि a तथा b पूर्णांक है इसलिए 2a/b एक परिमेय संख्या है। इसे हमने समीकरण 2 दे दिया। अब इसमें लिख देते हैं, इसलिए इसे लिखकर मैं बता दे रहा हूं आपको कैसे लिखना है। आप चूंकि a तथा b पूर्णांक है, 2a/b एक परिमेय संख्या है, इसलिए अब ये समीकरण 2 हो गया। इसलिए 1 तथा 2 से 2a/b एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे यह पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है, अतः 1/2 अपरिमेय संख्या है। ऐसा लिख देंगे। उसे भी मैं लिखे देता हूँ, आप देख लें, लिख के बता दे रहा हूँ। इससे यह पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है, इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है। अब इसके आगे हल करेंगे अगला सवाल। इसके आगे अगला सवाल है दूसरा नंबर सवाल। दूसरे नंबर में क्या लिखा हुआ है? 7√5। तो मान लेते हैं माना 7√5
एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है। a/b बराबर 7√5। a/b बराबर 7√5 लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ सपोज करते हैं हर संख्या के हर में 1 होता है, तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं b का 7√5 से। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 7√5 इंटू b, ऐसे हो जाएगा। या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 7√5b बराबर a। क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब इसके बाद हम लिखते हैं, आगे हल करते हैं। इसके बाद √5, हमको √5 लिखना है, अपनी जगह रखना है, केवल √5 रखना है, केवल √5 बचाना है। जब √5 पर बचाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, आगे क्या जाएगा, बराबर के उस फ्लैट a तो अपनी जगह था, हमारे पास आ जाएगा हर में जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 7b आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 7b आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने ये देख लीजिए यहाँ पास b केवल हमको √5 रखना है, √5 रखना है, तो हमारा 7 चला जाएगा और b चला जाएगा, तो 7b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7b। ठीक है, अब जब 7b हो गया तो इसे समीकरण आप 1 दे दें। क्या दे दें, समीकरण 1 दे दें। चूंकि a तथा b पूर्णांक है, a तथा b पूर्णांक है, a तथा b पूर्णांक है हमारे, और जब पूर्णांक है इसलिए आपका a/7b परिमेय संख्या होगी। इसलिए a/7b क्या होगी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। इसलिए a तथा, अब यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या है और इसे हम समीकरण 2 देते हैं, समीकरण 2 देते हैं। अब लिख सकते हैं, इसलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से a
बटे 7b a बटे 7b एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। समीकरण 1 और 2 से ये एक परिमेय संख्या है। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। बंद कर दरवाजा। अपरिमेय संख्या है। इससे ये पता चलता है से यह पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है। हमारी धारणा गलत है। इसलिए इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये आपका दूसरा सवाल हल हो गया। अब इसी तरह आपको तीसरा सवाल हल करना है। तीसरा सवाल भी देख लेते हैं। तीसरा सवाल में क्या लिखा हुआ है वो देख लें। तीसरे सवाल में लिखा हुआ है 6 + √2। 6 + √2। तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। इसे मान लिए कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब जब आपने ये मान लिया तो आप इसे लिखेंगे कैसे कि देखें। तो इस तरह भी लिख सकते हैं 6 + √2 बराबर a/b या a/b बराबर 6 + √2 दोनों तरह लिख सकते हैं। तो अब √2 बराबर a/b - 6 ये हो गया।
अब इसको एलसीएम ले लेंगे, √2 बराबर, यहाँ b का एलसीएम ले लेंगे तो b ही आएगा, b से b को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा a में करेंगे तो a आ जाएगा, माइनस 1 का भाग b में देंगे तो b आएगा, b का 6 में गुणा करेंगे तो b 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? b 6 आ जाएगा। बस 6b आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसे समीकरण 1 दे दें। समीकरण 1, चूंकि a तथा b पूर्णांक है, b पूर्णांक है, जब b पूर्णांक है इसलिए आप क्या लिख देंगे? पूर्णांक तो हो गया, आप लिख देंगे a माइनस 6b अपॉन b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसे हमने समीकरण 2 दे दिया। अब लिख देंगे, अब लिखेंगे ऐसे, इसलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 समीकरण 2 से a माइनस 6b बटे b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक में संख्या है, का परिमेय संख्या है। इससे यह पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि हमारी धारणा गलत है, हमारी धारणा गलत है, इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है।
एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह ये पूरे सवाल हुए विद्यार्थियों। ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छे से आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं और भी मैथ के सवाल आपके सामने लाता रहूं और हल कराता रहूं। धन्यवाद।